देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अव्यक्त होकर परमात्मा कार्य के लिए दादी रतन मोहिनी जी का महाप्रयाण। पूरे विश्व में नारी शक्ति की मिसाल तथा महिलाओं की फौज तैयार कर नए भारत का निर्माण करने वाली संस्थान प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनके पार्थिव शरीर को उसी स्थान पर रखा गया है जहां वे अधिकतर ज्ञान के रत्न बांटकर संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश दिया करती थीं। आज वही हॉल उन्हें शांति से हमेशा के लिए विदाई का आह्वान कर रहा है। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अश्रुपूरित नयनों से उन्हें हर कोई विदाई देकर अपने मन की बातें उनसे कहता नजर आया। प्रेम की मूरत से सदा संपन्न रहती थी और सदा मुस्कुराती रहती थी। एक आदर्श जीवन, आदर्श ब्रह्मा कुमारी जीवन कैसा हो, वो दादी जी से सीखने को मिला। दादी बेहद की सेवाओं में प्यारे बाबा के साथ सहयोगी बनेंगी। यह महज एक संयोग ही नहीं कि जिस फुलवारी को एक एक करके सींचा और माली बनाकर देश विदेश में कोने कोने में नए बाग बनाने की बागडोर सौंपी, वह सारे ही लोग पहले से ही मौजूद हैं। ऐसा विरला ही वक्त होता है जब लोग पहले से ही विदाई देने के लिए बुलाए गए हों। क्या बच्चा और क्या बूढ़ा, हर कोई बस दादी की याद में डूब गया। तो दादी का वो प्यार और वो ममत्व बहुत आकर्षित करता था। दादी जी की पालना में बहुत याद आती है, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो दादी को हमेशा देखा है, दादी मुस्कुराती रहती है। दादी हमारे साथ है, मैं इसको पूरी रीति से महसूस कर रही हूँ। जीवन को समर्पण करने में दादी जी का विशेष योगदान रहा है। दादी इस भौतिक जगत से तो पहले ही उपराम हो चुकी थी, लेकिन जब जाने की बारी आई तो बिना किसी को बताए ही चली गईं और इस तरह से दादी युग का अंत हो गया। ऐसा नहीं है कि दीदियां दादी के स्वरूप में नहीं हैं, लेकिन दादियों के नाम से प्रारंभ हुआ महायज्ञ बड़े बदलाव को तैयार है। दादी के इस भौतिक लोक से जाने के समाचार को सुन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, संत महात्माओं ने भी अपनी अंतिम विदाई का संदेश भेजा है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज, छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉक्टर चरण दास महंत, छत्तीसगढ़ के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप समेत अन्य विशिष्ट जनों ने दादी जी को सोशल मीडिया एवं शोक संदेश भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। श्रीलंका की राजदूत पहुंची मॉस्को सेवा केंद्र। रूसी संघ में श्रीलंका की राजदूत महामहिम शोभिनी गुणसेकरा ने हाल ही में मॉस्को के मयाक मीरा स्थित ब्रह्मा कुमारीज के रिट्रीट सेंटर का अवलोकन किया। मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया और उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। बीके सुधा ने उन्हें संस्था के इतिहास एवं वर्तमान समय दुनिया भर में हो रही ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी। साथ ही राज्यों का महत्व स्पष्ट कर जीवन में इसे अपनाने का मार्गदर्शन दिया। महामहिम शोभिनी गुणसेकरा ने अपनी खुशी प्रकट करते हुए संस्था द्वारा हो रही निस्वार्थ सेवाओं को सराहा। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विशेष कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लोगों को अपने साथ समय बिताने के लिए और सोशल मीडिया से दूर रहकर स्वयं के साथ जुड़ सके, इसकी जागृति के लिए किशोर सागर से हनुमान टोरिया तक वॉकाथॉन अर्थात पैदल यात्रा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बीके रीना ने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर प्रकाश डाला, तो वहीं बीके कल्पना ने पैदल चलने के फायदे बताए। इस मौके पर ट्रेजरी ऑफिसर राजेश रुपालिया, डॉक्टर रामपाल तिवारी, व्यापारी लक्ष्मण मोदी एवं शशांक कश्यप ने अपने विचार रखते हुए सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। ब्रह्मा कुमारी बहनों सहित सभी भाई बहनें किशोर सागर से चलकर हनुमान टोरिया पहुंचे और रोज पैदल चलने का संकल्प लिया। प्रतिदिन हमें वॉक करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। इससे हम प्रकृति को भी प्रदूषण से बचा पाएंगे। जो गाड़ी वाहनों से धुआं निकल रहा है वो प्रकृति को दूषित कर रहा है। तो वॉक करते हुए साइलेंस में परमात्मा की याद से हम प्रकृति को भी पावन कर पाएंगे और सभी को सुख शांति से भी भरपूर कर पाएंगे। लेकिन वॉकिंग का महत्व सबसे मेन चीज़ है ब्लड सर्कुलेशन। अगर हम रोज़ प्रातः
वॉकिंग करें और साइलेंस में वॉकिंग करें और प्रकृति को योगदान देते हुए वॉकिंग करें तो सारे दिन इतनी एनर्जी मिल जाती है। पैदल चलने से मन को खुशी मिलती है। जैसे हमारी बहन जी ने बताया है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, बीपी शुगर दोनों बीमारियों पे इससे कंट्रोल आता है, हमारा तन स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है। अगर एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है तो वास्तव में ये तीनों डायमेंशन अपने आप में ही पूर्ण हो जाते हैं। हमें सदा याद रखना पड़ेगा कि शरीर से अलग हम एक चैतन्य शक्ति, एक चैतन्य ऊर्जा आत्मा है, और जब हम आत्मा समझ करके कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वास्थ्य को भी प्राप्त करेंगे। रतलाम में भी विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य थीम पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आध्यात्मिक वक्ताओं ने मातृत्व देखभाल, नवजात सुरक्षा और आत्मिक सशक्तिकरण के महत्व पर विचार साझा किए। प्राचार्य बसंती कृष्णा एवं स्थानीय प्रभारी बीके सविता, बीके गीता ने कहा कि जितनी तेजी से डॉक्टर और अस्पताल बढ़ रहे हैं, उसी गति से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक दुर्बलता भी है। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को मातृत्व देखभाल, स्वच्छता, नियमित जांच और आध्यात्मिक साधनों को अपनाने का संकल्प दिलाया गया। कहावत है कि स्वास्थ्य के लिए स्वार्थी बनना सबसे बड़ा निस्वार्थता है। आप अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थी बनना, ये सबसे बड़ा निस्वार्थता है। इसके पीछे क्या छिपा हुआ है राज, कि सपोज आप अपना स्वास्थ्य खुद आपके हाथ में ले, उसके लिए आपको कुछ करना पड़े, इससे छिपा हुआ है आप सबसे बड़ी निस्वार्थी होगी। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन थोड़ा सा समय स्वयं के लिए निकाल कर अगर हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे। और समझने की बात यह है कि सभी स्वास्थ्य का जो मूल आधार है वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। तो अगर हम संपूर्ण रीति से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमारे दिन की शुरुआत हमें राजयोग मेडिटेशन से करनी चाहिए, ताकि हमारा जो मूल है, सभी संपूर्ण स्वास्थ्य का जो मूल आधार है वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सभी को यही सिखाया जाता है कि हम सब मन को कैसे स्वस्थ रखें और मन के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प मन में जब हम करते हैं तो हमारा तन अपने आप स्वस्थ होता जाता है। यूपी के देवबंद में 3 दिवसीय खुशियां आपके द्वार मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया। प्रथम दिन प्रतिष्ठित तेज पैलेस में नगर के 300 विशेष व्यक्तियों के बीच खुशियों से दोस्ती विषय पर मार्गदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग एवं सिविल जज नितिन कुमार तथा रेड मिल के सीईओ सागर राज सिंघल ने उपस्थित रहकर सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके पश्चात सभी ने जीवन में सकारात्मक रहने का संकल्प लिया। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित ग्लोबल रिसर्च कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत स्किल्स लाइव कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से बीके डॉक्टर गीता ने इन्फ्लुएंस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन विषय पर प्रस्तुति पेश की थी। इस प्रस्तुति को 400 से अधिक प्रस्तुतियों में से बहुमत चुना गया। इसी के तहत व्यावसायिकता, नेतृत्व, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और तकनीकी नवीनता जैसे विषयों की डायनामिक गोष्ठी रखी गई, जिसमें 40 देशों से व्यक्ति शामिल हुए। यूएसए बॉस्टन से महामहिम बैरन एलेक, मेयर सलीम चौधरी, पार्षद मोहम्मद अमीरुल इस्लाम, मेयर जैस्मिन चौधरी द्वारा बीके गीता को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।